हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल देखेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन एंड नाइट्रोसोएशन रिएक्शन। और इन रिएक्शन में कौन कौन दूसरे रिएजेंट भी यूज किए जाते हैं वो सब पूरा डिटेल में देखेंगे। बस आपका काम क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन की। नाइट्रेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे मान लिया बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ, और कंसंट्रेट H2SO4 या कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। ये तो रही हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन। अब कौन कौन से दूसरे रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं वो सब हम पूरा अभी डिटेल में देखेंगे। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे करेंगे, आपके पास HNO3 दे रखा है, अगर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर ऑक्सीजन। दूसरा हमें दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4 यानी एसिड दे रखा है। तो हमने बताया था कि रिएक्शन में हमेशा एसिड का H प्लस ऐड करता है एंड HSO4 माइनस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो ये क्या देखेगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, बोलेगा भाई यार पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास कम है यार, फॉर्मेशन कर लो। बोलेगा ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ON डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर ऑक्सीजन H ने फॉर्मेशन किया। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया होगा तभी तो बॉन्ड का फॉर्म हुआ, मतलब अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहना चाहेगा, यानी ये नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो अगली बार ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि N डबल बॉन्ड यहाँ पर वो अभी पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर, और वाटर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल। हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, इसे E प्लस मान लेते हैं जिससे कि आगे रिएक्शन आसान हो जाएगी। अब आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, तो हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, NO2 प्लस। NO2 प्लस बार बार लिखने में दिक्कत आएगी तो हम पहले E प्लस मान लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब कभी भी रिएक्शन करेगा क्या चाहेगा, या तो लोन पेयर चाहेगा या निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक पर निगेटिव आएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम बहुत डिटेल में पढ़े थे। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये निगेटिव चार्ज के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि ये रिंग यहाँ पाई बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में क्या होता था, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो होता था वो एक्ट करता था, यानी इसमें क्या है, HSO4 माइनस। तो क्या करेगा, HSO4 माइनस एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करता था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होगा, ये HSO4 माइनस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को देगा। तो पहली बार दे रहा है मतलब बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर HSO4 एंड यहाँ हाइड्रोजन। अब HSO4 माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, मतलब कि निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहना चाहेगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर HSO4 माइनस का बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड H2SO4 यहाँ से निकल गया होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब यहाँ पर ये एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट।
अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर NO2 प्लस, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा NO2। ठीक है, कितनी सिंपल रिएक्शन है, आपको कंसेप्चुअली चीजों को देखना है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि कुछ और रिएजेंट इसमें यूज किए जा सकते हैं। हमने सिर्फ कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 लिया है, बट और भी रिएजेंट है जो आप याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने लिया कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। दूसरा जो रिएजेंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें, वो है सिर्फ कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, तीसरा क्या ले सकते हैं हम, N2O5। N2O5 कैसे ब्रेक होता है, NO3 माइनस में एंड NO2 प्लस में। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस। ठीक है, अगर डायरेक्ट N2O5 और हीट कर दिया जाए या ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको NO2 इलेक्ट्रोफाइल में फॉर्म करवाना है। चौथा क्या हो सकता है, NO2 प्लस एंड ClO4 माइनस, यानी जो आपका NO2 प्लस है यही हमारा क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। पांचवा क्या हो सकता है, सिर्फ NO2 प्लस दे दिया जाए, मतलब ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। छठा क्या हो सकता है, NO2 प्लस एंड BF4 माइनस। तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल लेना है वो किसे लेना है, NO2 प्लस को। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट तो शायद ना दे कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, क्योंकि सबको पता रहता है। उसकी जगह पे ये रिएजेंट यूज कर सकता है, या फिर N2O5 यूज कर सकता है, या ये नीचे वाले यूज कर सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगले स्टेप में बात करते हैं नाइट्रोसोएशन रिएक्शन की। नाइट्रोसोएशन रिएक्शन क्या होती है कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जो रिएजेंट लिया जाएगा वो होगा NaNO2 एंड HCl, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना। यहाँ पर क्या है, N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर O, यानी NaNO2। इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएंगे, तो HCl से क्या फॉर्मेशन होगा, NaCl एंड HNO2। अब देखिए, फिर से अगर हम HNO2 की रिएक्शन अगर यहाँ पर करा दें एसिड यानी HCl के साथ, H प्लस निकलेगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन भरना चाहेगा, इसके साथ बॉन्ड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन, यानी HOH एंड N डबल बॉन्ड। अब देखिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O पर, और H2 निकल जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अगर इलेक्ट्रोफाइल आपको दिया है एरोमेटिक कंपाउंड पे, तो सीधा आप प्रोडक्ट बना दीजिए, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो यार हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।